कियान रेंचुए ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वो 2 साल से गुमनामी में जी रही है, जिसके पास कोई रत्ती भर भी स्पिरिट पावर नहीं थी, वो शख्स असल में टेंगसान जैसे कमीनों को एक मुक्के में खत्म करने की ताकत रखने वाला हाफ गॉड योद्धा है। फिलहाल कियान रेंचुए ने अपनी चमकती आंखों से अपने बगल में गहरी नींद में सोए उस पुरुष को देखा। उसके चेहरे की वो आम बेरुखी गायब थी और होठों पर एक हल्की प्यार भरी मुस्कान थी, जैसे वो सपने में भी उसी के बारे में सोच रहा हो। स्पिरिट एम्पायर की हार के बाद जब से वो भाग रही थी, ये पहली बार था जब उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। उसने धीरे से ये लिंग्युन के चेहरे को सहलाया। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी उसके जमे हुए दिल को अनकंट्रोल्ड तरीके से पिघला देता था। उसे आज भी याद है कि जब वो मरणासन्न हालत में थी तो ये लिंग्युन ने ही उसकी जान बचाई थी। 2 साल का साथ और गहरा प्यार। कल रात दोनों ने एक दूसरे से इकरार किया और दुनिया के सामने पति पत्नी बने। भले ही वो लेवल 89 की स्पिरिट डॉलुओ थी और पूरी रात की थकान थी, लेकिन उसे अपनी गोद में देख मन को बस एक गजब का सुकून था। शुक्रिया लिंग्युन, उसने धीरे से फुसफुसाया और उसके माथे को चूमा। ये लिंग्युन की पलकें फड़फड़ाईं जैसे वो जागने वाला हो। तो कियान रेंचुए ने जल्दी से हाथ हटा लिया ताकि उसकी नींद खराब ना हो, पर अगले ही पल उसकी नजरें अचानक तीखी हो गईं। खतरे का एक जबरदस्त एहसास उसे महसूस हुआ। वो फौरन उठी, कपड़े पहने, ये लिंग्युन को ओढ़ाया और बिना आहट किए बाहर निकल गई। जैसे ही वो गांव के बाहर जंगल में उतरी, एक आग का गोला उसकी तरफ लपका। कियान रेंचुए की आंखों में चमक थी, हथेली में सुनहरी रोशनी उभरी और एंजल स्वॉर्ड से उसने उन लपटों को एक ही झटके में बिखेर दिया। अरे क्या बात है, पूर्व एंजल गॉड की रिफ्लेक्सेस अभी भी तेज हैं। जंगल के अंधेरे से एक तंज भरा स्वर आया। मा होंगजुन अपने टैंग सेक्ट के चेलों के साथ बाहर निकला। चेहरे पर एक घटिया गुरूर था। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? कियान रेंचुए ने अपनी तलवार कसी और उसके पैरों के पास 8 स्पिरिट रिंग्स चमक उठी। उसने यहाँ 2 साल बिताए थे, कोई खबर तक नहीं थी। मैं जिसे ढूंढना चाहूं वो बच के कहाँ जाएगा? मा होंगजुन ने ठुड्डी ऊपर करके कहा और 10 हेडेड फीनिक्स का स्पिरिट रूप धारण कर लिया। कियान रेंचुए, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, पर अगर चुपचाप सच बता दो। उसकी नजरें कियान रेंचुए के जिस्म पर टिकी थी। वो घिन से भर गई। घटिया। पीछे खड़े टैंग सेक्ट के चेले भी मुंह बिगाड़ने लगे जैसे वो कोई कचरा हो। मा होंगजुन का चेहरा काला पड़ गया। खुद को अब भी बड़ी एंजल गॉड समझती हो? तुम्हारी गॉडहुड तो टूट चुकी है। लेवल बस स्पिरिट डॉलुओ का बचा है। किस दम पर लड़ोगी? लड़ना है तो लड़, बकवास बंद कर। कियान रेंचुए के पीछे एंजल के पंख उभरे, दिव्य शक्ति उबलने लगी। 5वीं स्पिरिट रिंग चमक उठी। एक सुनहरी तलवार आसमान की तरफ निकली। एंजल की शान को तुम जैसे कीड़े छू भी नहीं सकते। लड़ाई छिड़ने ही वाली थी कि एक शांत आवाज गूंजी। सब दूर से आए हैं, लड़ने से पहले चाय पी लेते हैं। सबकी नजरें घूमी। ये लिंग्युन हाथ में केतली लिए पेड़ के नीचे खड़ा था, सादे कपड़ों में, चेहरा एकदम भोला भाला। मा होंगजुन हंसा। ये कौन देहाती आ गया? मरना नहीं है तो निकल ले। ये लिंग्युन ने जैसे सुना ही नहीं, कप में चाय भरी और कियान रेंचुए को बुलाया। शाओशु, चाय पी ले। लिंग्युन, तुम जाओ, यहाँ खतरा है। कियान रेंचुए का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बस ये लिंग्युन के फंसने का डर था। ये लिंग्युन ने सिर हिलाया और कप उसके हाथ में थमा दिया। कोई नहीं, मैं इनसे 2 बात कर लेता हूँ। वो केतली लिए ही मा होंगजुन की तरफ बढ़ा। जल्दबाजी में कुछ खास इंतजाम नहीं है, बस चाय है, बुरा मत मानना। वैसे मेरा नाम ये लिंग्युन है, शाओशु का पेट्रन। आप लोग शाओशु के दोस्त हैं, बधाई देने आए हैं और गिफ्ट भी लाए हैं। पर उस शख्स के शरीर में तो स्पिरिट पावर की एक लहर तक नहीं थी। उसने अपनी हंसी दबाई और चिल्लाया, चीजें वापस कर। ये लिंग्युन ने हाथ में पकड़ी क्रॉस बो को उछाला। हंसी बरकरार थी, लेकिन आंखों में मौत का मंजर था। ठीक है, लो। जहरीले तीर एक साथ निकले। टैंग सेक्ट के चेलों को संभलने का मौका तक नहीं और वे अपनी ही चाल में छलनी हो गए। साले, मर गया। मा होंगजुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये साधारण दिखने वाला आदमी इतना क्रूर निकलेगा। टैंग सेक्ट के हथियारों का इस्तेमाल वो उससे बेहतर कर रहा था। कियान रेंचुए भी सन्न थी। वो जिस ये लिंग्युन को जानती थी वो कोमल था, पर आज उन गर्मजोशी भरी आंखों में कत्लेआम की आग थी। शाओशु, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये लिंग्युन ने हथियार फेंका और आवाज अब भी धीमी थी। खून के छींटे तुम पर न पड़े। मा होंगजुन संभला और अपनी पहली स्पिरिट रिंग जलाई। फीनिक्स फायर। आग का एक सांप सीधा ये लिंग्युन के मुंह पर झपटा, पर वो वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। आग के टकराते ही उसने बस हाथ उठाया। वूम! भयंकर आग हवा में ही जम गई, जैसे किसी दीवार से टकरा गई हो, और एक पल में धुआं बनकर गायब हो गई। ये मुमकिन नहीं, तू है कौन? मा होंगजुन की आवाज कांपने लगी। ये लिंग्युन ने जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! स्पिरिट रिलीज होते ही आसमान का रंग बदल गया। उसके पीछे एक सुनहरी आग का गोला धीरे धीरे उठा। जंगल दिन की तरह चमकने लगा। उस आग के बीच से 3 पैरों वाला एक दैवीय पक्षी निकला। उसके पंख आग में डूबे थे। हर फड़फड़ाहट से बवंडर उठ रहा था। ये फीनिक्स से ज्यादा रौबदार और पवित्र, आग से ज्यादा खतरनाक
सोलर ट्रू फायर थी जो पूरी दुनिया को राख कर सकती थी। मा होंगजुन के पैर कांपने लगे। उसके अंदर का फीनिक्स स्पिरिट डर के मारे कराह उठा। ये खून के रिश्ते का खौफ था, जैसे चूहा शिकारी को देख ले। लड़ने का ख्याल तक नहीं आया। नौ खून के रंग जैसी स्पिरिट रिंग्स ये लिंग्युन के नीचे से उठी। आखिरी वाली पारभासी सुनहरी थी, मिलियन साल पुरानी स्पिरिट रिंग की निशानी। हाफ गॉड। मा होंगजुन की हालत खराब थी। कियान रेंचुए भी सन्न रह गई। 2 साल साथ रहने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसका पति हाफ गॉड योद्धा है। हैरानी के साथ साथ दिल में प्यार उमड़ आया। अभी तूने मेरी औरत पर गंदी नजर डाली थी ये। लिंग्युन ने मा होंगजुन को देखा। लहजा ठंडा और कत्ल से भरा था। मा होंगजुन थर-थर कांपते हुए बोला, सीनियर, ये गलतफहमी है। गलतफहमी? ये लिंग्युन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। हथेली में सुनहरी आग उभरी। हवा मुड़ने लगी मेरी औरत की तरफ। आंख उठाने की सजा सोलर ट्रू फायर में जलकर राख होना है। सुनहरी लकीर बिजली की तरह निकली। मा होंगजुन भागने की कोशिश में था, पर एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा था। जब ये लिंग्युन ने मुड़कर कियान रेंचुए को देखा तो आंखों की ठंडक फिर प्यार में बदल गई। उसने उसके चेहरे को सहलाया। इन सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब से कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। कियान रेंचुए की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका चेहरा बदल गया। सावधान। एक सुनहरी टाइगर क्लॉ ये लिंग्युन के सिर के पीछे से आई। ये लिंग्युन पीछे मुड़े बिना ही अपनी गोल्डन क्रो की ताकत से एक दीवार खड़ी कर दी, जिसने हमला रोक दिया। श्रेक के लोग पीछे से वार करने में इतने एक्सपर्ट कब से हो गए? उसने ठंडे स्वर में कहा। हवा में 4 लोग उतरे। आगे वाले सुनहरे बाल वाले योद्धा के शरीर पर सुनहरी कवच थी। वही 98वें लेवल का व्हाइट टाइगर डोलुओ दाई मुबाई। बाकी 3 थे, ऑस्कर झू किंग और निंग रोंग। सब लेवल 96 के आसपास। दाई लादाल। आग में फंसे मा होंगजुन ने चिल्लाकर राहत की सांस ली। ऑस्कर ने उसे एक नजर देखा और ताना मारा, मोटे तुम तो बिल्कुल बेकार हो। लेवल 97 का पावर हाउस गॉड की विरासत, फिर भी एक हाफ गॉड से डर के लड़ भी नहीं रहे। मा होंगजुन का चेहरा शर्म से लाल था। एक शब्द नहीं निकला। मोटे, तुमने फायर गॉड की बेइज्जती कर दी। दाई मुबाई ने सिर हिलाया। सातों में से सिर्फ टेंग सान के बाद मा होंगजुन ही फर्स्ट ग्रेड गॉड की विरासत के काबिल था। दाई मुबाई ने उस युवक की ओर देखा। नाम बता अपना। ये लिंग्युन। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, लहजा एकदम नॉर्मल। दाई मुबाई ने सोचा, उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। तभी हाथ में 9 ट्रेजर पगोडा लिए निंग रोंग ने कहा, मोटे को छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मुझे जाने दोगे? ये लिंग्युन ने भौहें सिकोड़ी और हंस दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे शर्त दे सकते हो? एक पियरलेस डोलुओ के तौर पर। उसका अपना गुरूर था। भले ही 4 पावर हाउस मिलकर आए, उसे डर नहीं था। तो फिर माफी चाहेंगे? झू किंग ने बात पूरी की। वो गायब हो गई और अगले ही पल ये लिंग्युन के पीछे थी। तेज नाखून वार करने ही वाले थे, बहुत धीमे। ये लिंग्युन बिना मुड़े बस हाथ हिलाया। फू, एक सुनहरी आग की दीवार जमीन से उठी। झू किंग संभल नहीं पाई और सीधा टकरा गई। चीखते हुए पीछे गिरी। ऑस्कर और मा होंगजुन हैरान रह गए। तुम कमीने हो? झू किंग ने उसे गुस्से से देखा। साफ तो है तुम खुद ही टकराई हो। ये लिंग्युन ने नजरें हटाई। मन में सोचा कि उसकी अपनी कियान रेंचुए की अदाएं ज्यादा प्यारी हैं। पीछे खड़ी कियान रेंचुए ने ये देखा तो चेहरा लाल हो गया और गुस्से से उसे घूरा। घर चलो, हिसाब बराबर होगा। पत्नी को शर्मिंदा देख दाई मुबाई का पारा चढ़ गया। दहाड़ कर बोला, रोंग शुरू करो। व्हाइट टाइगर का स्पिरिट रूप धारण करते ही 9 स्पिरिट रिंग्स चमक उठी। निंग रोंग ने तुरंत बफ दिया। 9 ट्रेजर, ताकत, रफ्तार, स्पिरिट 3। रोशनी गिरते ही दाई मुबाई लेवल 99 पियरलेस डोलुओ पर पहुंच गया। पर ये लिंग्युन से अब भी कम था। व्हाइट टाइगर सुनहरे पंजों के निशान ने आसमान फाड़ दिया। तबाही मचाते हुए वो आगे बढ़ा। ये लिंग्युन ने बस हाथ ऊपर किया। पीछे से गोल्डन क्रो निकला और भिड़ गया। धड़ाक, एक जोरदार धमाका हुआ। दाई मुबाई पीछे जा गिरा, पर ये लिंग्युन टस से मस न हुआ। ये नामुमकिन है। दाई मुबाई दन था। लेवल 99 के वार को बस हाथ से रोक दिया। नामुमकिन कुछ नहीं। ये लिंग्युन की आंखों में सुनहरी चमक थी। चारों तरफ सोलर ट्रू फायर जल रही थी, जैसे आग का युद्ध देवता हो। तुम श्रेक वाले बस नाम के हो। दाई मुबाई का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। सब मिलकर मारो। उसने व्हाइट टाइगर का बड़ा वार किया। तबाही वाली ताकत ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। झू किंग ने अपने परछाई वाले वार शुरू किए। निंग रोंग के बफ लगातार गिर रहे थे। ऑस्कर ने मिरर सॉसेज खाया और हाथ में 100 मीटर का विशाल हथौड़ा लेकर कूदा। कैनन हैमर कियान रेंचुए की आंखें सिकुड़ी। उसे इस स्पिरिट का खौफ पता था। ये लिंग्युन वार करने ही वाला था कि तभी ऑस्कर हथौड़ा उठाने के चक्कर में पैर फिसलकर मुंह के बल गिरा। हथौड़े की परछाई गायब हो गई। वो जमीन पर पड़ा था और अजीब बहाना बनाया। हथौड़ा ज्यादा भारी था। पूरी जगह खामोशी छा गई। ये लिंग्युन के होठ फड़फड़ाए। कियान रेंचुए को भी हंसी आ गई। अरे थोड़ा सीरियस हो जाओ। आग में फंसा मा होंगजुन चीख रहा था। व्हाइट टाइगर और बाकी हमलों ने जंगल को हिला दिया। ये लिंग्युन अपनी जगह पर स्थिर रहा। छठी स्पिरिट रिंग, लाल चमक उठी। छठा वार, सूरज की आग से दुनिया राख। धड़ाम, आसमान जल उठा। सुनहरी आग का एक समंदर निकला जिसने पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। सोलर ट्रू फायर ने सब जला दिया, यहाँ तक कि आसमान की हवा तापमान के कारण मुड़ रही थी। दाई मुबाई और झू किंग का हमला आग के दरिया से छूते ही
बर्फ की तरह पिघल गया। दाई मुबाई एक आह भर के रह गया। आग की लपटों ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। होंठों से खून बहने लगा। झूकिंग के क्लोन जलकर राख हो गए। उसकी असली काया भी कांप गई। चेहरा सफेद पड़ गया। निंग रोंग रोंग की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तीनों का मिलकर किया गया वार एक ही झटके में फेल हो गया। बहुत कमजोर। ये लिंग्युन ने सबको देखते हुए बेरुखी से कहा। दाई मुबाई ने उठने की कोशिश की। आंखों में जबरदस्त हताशा थी। झूकिंग 5 सोल फ्यूजन। झूकिंग तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। हिम्मत दी मत करना। ये लिंग्युन ने डपट लगाई और 7वीं स्पिरिट रिंग चमका दी। अवतार गोल्डन क्रो। वो आसमान को ढकने वाला 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो बन गया। सोलर ट्रू फायर झरने की तरह बरसी और एक पल में उन दोनों को अलग कर दिया। दाई मुबाई दहाड़ते हुए व्हाइट टाइगर का रूप धरकर आग की दीवार तोड़ने निकला। तभी एक सुनहरी परछाई उसके सामने आ गई। धड़ाम। ये लिंग्युन के एक मुक्के से दाई मुबाई बिना किसी बचाव के तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा और दर्जनों पुराने पेड़ तोड़ते हुए जा गिरा। मुबाई! झूकिंग चीख पड़ी। उसकी आंखों में खौफ था। अब तुम्हारी बारी। बिना उसे बचाने का मौका दिए ये लिंग्युन एक छलांग में हजारों मीटर दूर उसके सामने था। झूकिंग का चेहरा उड़ गया। प्रतिक्रिया देने का समय तक न मिला कि गला दबोच लिया गया। नीचे पड़ा माँ होंगजुन डर के मारे मर गया। निंग रोंग रोंग और ऑस्कर का बुरा हाल था। ये शख्स आखिर किस हद तक ताकतवर है? ये लिंग्युन ने मुड़कर कियान रेंशुए को देखा। बीवी, बताओ इनका क्या करना है? कियान रेंशुए की नजरें उस एक तरफा लड़ाई पर टिकी थी। कभी अजय रहे श्रेक के 5 योद्धा आज उसके पति के हाथों खिलौने बने थे। उसने गहरी सांस ली। सुनहरी आंखों ने वहां बेहाल पड़े लोगों को देखा और अंत में माँ होंगजुन पर ठहर गईं। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मार दो इन्हें। इनके हाथों में मेरे एंजल वंश का खून लगा है। रुको! एक साफ आवाज आसमान से गूंजी। नीले सुनहरे प्रकाश ने हवा को फाड़ा और सीधा ये लिंग्युन की कलाई की तरफ लपका। ये लिंग्युन ने साइड होकर वार टाला। झूकिंग भी बच गई। थर्ड ब्रदर! श्रेक के 5 योद्धा खुशी और हैरानी से झूम उठे। आसमान में नीले बालों वाला युवा सी गॉड ट्राइडेंट पकड़े हुए था। पीछे सी गॉड के पंख फड़फड़ा रहे थे। 9 लाल और 1 नीली सुनहरी, कुल 10 स्पिरिट रिंग्स उसके चारों तरफ थीं। ये सी गॉड टैंग सान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्रेक के लोगों पर हाथ उठाने की? तुम्हारी मौत पक्की है। टैंग सान की नजरें बिजली की तरह ये लिंग्युन पर टिकी थीं। ये लिंग्युन ने कियान रेंशुए को पीछे किया और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। तो तुम हो वो सी सोल बीस्ट टैंग सान? सही कहा। टैंग सान ने धीमे से कहा। मेरी पहचान जानने के बाद तुम्हें यह भी पता होगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये लिंग्युन खिलखिलाकर हंसा। टैंग सान, अपना ये चेहरा बंद कर। कियान रेंशुए ये लिंग्युन के पीछे से निकली। लंबी ड्रेस हवा में लहरा रही थी, एकदम पवित्र एंजल की तरह, पर नजरें टैंग सान पर बिना झुके थीं। हमने वादा किया था गॉड वॉर से, तीनों साम्राज्य का भविष्य तय होगा, बेगुनाह नहीं पिसेंगे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद तुमने मेरे स्पिरिट एम्पायर और एंजल वंश के लोगों का शिकार किया। आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। तुमने अपना वादा तोड़ा और स्पिरिट हॉल को जड़ से खत्म कर दिया। टैंग सान की भौहें थोड़ी सिकोड़ी, पर जल्द ही वो शांत हो गया। जीतने वाले की जीत, हारने वाले की हार। स्पिरिट हॉल पापी था, उसका खत्म होना तय था। पापी? कियान रेंशुए हंसी। माँ होंगजुन को देखकर घिन से भर गई। इस मोटे ने तुम्हारे नाम पर कितनी औरतों को बर्बाद किया, कभी रोका उसे तुमने? स्लॉटर सिटी तबाह की, कितने दरिंदे खुले छोड़ दिए। इन 2 सालों में कितनों ने दम तोड़ दिया। क्या तुम भी शांति बनाए रखने की बात करते हो? तुम्हारी करतूतें किसी शैतान से कम है क्या? टैंग सान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन मा होंगजुन पहले ही दहाड़ा। बदतमीज कियान रेंशुए, तू अब बेघर कुतिया है। श्रेक के साथ फालतू बकवास बंद कर। ये लिंग्युन की नजरें एकदम ठंडी हो गईं। उंगलियों पर सुनहरी आग सिमटी। धड़ाम। मा होंगजुन की छाती पर ऐसा प्रहार हुआ कि वो सीधा सैकड़ों मीटर दूर जाकर पहाड़ से टकराया और ढेर हो गया। मोटा। टैंग सान का चेहरा गुस्से से फट गया। सी गॉड ट्राइडेंट से उसने नीली सुनहरी लहर बनाकर मा होंगजुन को ढका। अब वो ये लिंग्युन की तरफ मुड़ा। आंखों में कत्लेआम की आग थी। तू मरेगा। ये लिंग्युन ने हाथ बांधे बिना किसी खौफ के खड़ा रहा। टैंग सान, अपने इस फालतू कुत्ते को संभाल कर रख। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। टैंग सान गुस्से में हंसा। बहुत खूब, देखते हैं मेरे सामने अकड़ने की क्या औकात है तुम्हारी। बात खत्म होते ही सी गॉड ट्राइडेंट से चमकदार नीली सुनहरी रोशनी फूटी। सी गॉड की ताकत उबल पड़ी। सी गॉड का 13वां ट्राइडेंट। पहला वार, अनिश्चित लहरें। ट्राइडेंट के घुमाव से अनंत नीली सुनहरी धागे लहरों की तरह निकले और एक पल में 1000 मीटर का इलाका सील कर दिया। यहाँ तक कि सोलर ट्रू फायर की लपटें भी जम गईं। कुछ तो दम है। ये लिंग्युन के होठों पर मुस्कान थी। पीछे से 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो की दहाड़ गूंजी। सोलर ट्रू फायर अचानक फट पड़ी। सुनहरी 9वीं स्पिरिट रिंग चमकी। 9वां वार, सूरज का प्रलय। सुनहरी आग ने आसमान को चीरते हुए एक खंभा बनाया जो उस अनिश्चित लहरें से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
ताकि ऐसी और भी वीडियो आती रहें।